तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत लोगों के मन में रहता है कि यार प्री बिल्ड पीसी खरीद लें, बना बनाया पीसी खरीद लें, या फिर खुद सारे कंपोनेंट्स खरीद के कस्टम पीसी खुद से बनाएं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कस्टम पीसी या फिर प्री बिल्ड पीसी। तो यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो रेड कलर का बटन है इसको दबा लो गाइस, इसको दबोच लो, इसको मतलब कैद में ले लो, खा जाओ इसको बटन को, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को चलिए अब शुरू करते हैं। तो गाइस, प्री बिल्ट पीसी होता क्या है? आखिर प्री बिल्ट पीसी ये है क्या? तो प्री बिल्ट पीसी क्या होता है गाइस कि आप लोग मतलब एक ऑफलाइन मार्केट पे जाते हो या ऑनलाइन मार्केट पे जाते हो, आप वहाँ से एक प्री बिल्ट यानी बना बनाया पीसी आप ऑर्डर कर लेते हो या फिर खरीद लेते हो, परचेज कर लेते हो। तो उसमें क्या रहता है कि आप बस खरीदे लाए, सिर्फ प्लग्स लगाने पीछे, जो आईओ शील्ड पे आगे भी कुछ यूएसबी लगाया, और किसी किसी में तो विंडोज़ भी डाले मिलता है। तो मतलब ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं, बस लगाया, पावर दो, उसको ऑन करो और फिर प्लग एंड प्ले, मतलब लगाते के साथ खेलना स्टार्ट। तो यार गेम्स खेलना है, गेम्स डाउनलोड करो, जो करना है करो, सब चीज़ आपका शुरू हो जाएगा। और कस्टम पीसी में क्या होता है कि आपको खुद से बैठ के सारे कंपोनेंट खरीदने पड़ते हैं और ऑर्डर करो, खरीदो, कुछ भी करो, सारे मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स खरीदे, उसको घर पे आके असेंबल किए खुद से। प्री बिल्ट के गाइस बहुत सारे फायदे हैं। प्री बिल्ट जो है बहुत आसान होता है और उसमें कुछ मतलब आपको जानने का ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान होता है और आपको कुछ जानकारी की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप कुछ नहीं भी जानते हो ना अच्छा खासा कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में, मतलब कंप्यूटर के बारे में नहीं, फिर भी प्रोसेसर के बारे में या रैम के बारे में, कितना मेगाहर्ट्ज़ का होता है, क्या होता है, सब नहीं जानते हो, तो आपके लिए प्री बिल्ट पीसी इज़ द बेस्ट चॉइस। अगर आप प्री बिल्ट पीसी खरीदोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप कस्टम खरीदने बैठे और वो कुछ जानकारी नहीं है, तो पता चला कि आप प्रोसेसर को वो हार्ड डिस्क की जगह पे लगा रहे हो और हार्ड डिस्क को नहीं नहीं, ये कुछ ज़्यादा अजीब हो जाएगा। या फिर M.2 होती है ना, वो M.2 को आप रैम में लगा रहे हो भाई, मतलब हद ही हो जाएगा फिर तो। तो यार जानकारी होना ज़रूरी है, मतलब इतने में बुद्धू कोई नहीं होगा कि रैम को M.2 वाले स्लॉट में लगाएगा, ऐसा कोई नहीं करता है। कस्टम का कुछ नुकसान भी है, अब वो हार्ड होता है और अच्छे खासी जानकारी की ज़रूरत होता है, मतलब बहुत अच्छा जानकारी आपके पास होना चाहिए एक कस्टम पीसी बनाने के लिए। एक तो पहले आपको कंपोनेंट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे, और पता चला आप RTX 2080 मंगा लिए और मदरबोर्ड मंगा लिए Zebronics का H61, फिर क्या होगा यार सोच लो। ऐसे जो इनको नहीं समझ में आ रहा है ये सब बात, तो एक मतलब हाई एंड कोई महंगा चीज़ मंगा लिए और कुछ सस्ता चीज़ मंगा लिए, फिर पता चला कि उसमें घुसा रहे हैं PCI स्लॉट में, ग्राफिक्स कार्ड लग ही नहीं रहा है। और फिर ग्राफिक्स कार्ड लग भी गया तो फिर उसको पावर कहाँ से देंगे, उसके लिए तो PSU नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है, और रिस्क भी रहता है गाइस। कस्टम पीसी बनाने में आपको रिस्क भी रहता है। तो अगर आप कभी भी कस्टम पीसी बनाएं तो ध्यान रहे कि आपको अच्छी खासी जानकारी है। और यार रिस्क भी रहता है, थोड़ा रिस्क भी रहता है, सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि आप सब लगा लिए, पता चला कि आपका पीसी फूक गया, PSU से धुआं निकलने लग गया। ये सब भी थोड़ा मोड़ा, मतलब कस्टम का थोड़ा फायदा भी है तो नुकसान भी है। फायदा क्या है हम आपको आगे बताते हैं वीडियो में, और प्रीबिल्ड का क्या नुकसान है वो भी आपको बताते हैं। प्रीबिल्ड का तो मतलब देखते रहो वीडियो बस। तो यार आप ये कस्टम पीसी बनाने से पहले ये आप माइंड में रखो, आपको बहुत ज़्यादा जोर से नॉलेज चाहिए, बहुत ज़ोर से नॉलेज चाहिए आपको कंपोनेंट्स के बारे में, क्या कहाँ कैसे क्यों लगता है, ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं प्री बिल्ट के नुकसान पे। तो यार प्री बिल्ट में भयंकर नुकसान है, भयंकर नुकसान है। सबसे बड़ा इसका नुकसान है फ्रॉड। अब हम आपको एक अपना कहानी सुनाते हैं। हम ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट दोनों से एक बार फ्रॉड हो चुके हैं, मतलब एक बार धोखा हो चुका है मेरे साथ। तो ऑफलाइन मार्केट में हम एक बार, मतलब 2015 का बात है ये, 2015 का। तो उस समय मतलब क्या हुआ ना, मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरे पापा के साथ हुआ था। मतलब i5 कहा गया था कि i5 है, i5 और 5000 में हमें AMD का A4 6300 APU वो पकड़ा दिया गया गाइस। मतलब i5 कह के APU पकड़ा दिया गया। वाह भाई वाह, ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं यार। प्री बिल्ट पीसी में अगर आप किसी बंदे पे
ट्रस्ट करते हो तो ही आप उसको खरीदना, ठीक है। तो मतलब अगर कोई ऑनलाइन मंगा रहे हो तो सेलर देख लो आप, सेलर कौन सा है, उसका रेटिंग्स कितने हैं। और अगर ऑफलाइन मंगा रहे हो तो आपको जानकारी की जरूरत है गाइस। प्रीबिल्ट पीसी आप कभी ऑनलाइन मत मंगाना, मतलब ऑफलाइन मत खरीदना यार, वो लोग बहुत बेवकूफ़ बना देते हैं लोग। सीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड दोनों का पैसा लेंगे और फिर सिर्फ एक एपीयू लगा के दे देंगे आपको, एक्सीलरेटर पावर यूनिट लगा के, और ले लिया पैसा सीपीयू का भी और जीपीयू का भी, और लगा के दे दिया आपको एपीयू। अब ऑनलाइन में मेरे साथ क्या हुआ था, ऑनलाइन में तो भयंकर हुआ था गाइस। मतलब कि एक लिखा हुआ था कि i5 है, 3.2 गीगाहर्ट्ज का 4 कोर प्रोसेसर है, और सब था, मतलब 8 GB रैम था, 1 TB हार्ड डिस्क था, सब था। और आया घर पे मेरे, ठीक है भाई आ गया। उसके बाद हम खोले, रन कराए, बहुत अच्छा, ठीक है खुल गया। अब हम चले कि देखने कि भाई इसमें कौन सा प्रोसेसर है, और प्रोसेसर जब खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ था वेबसाइट पे कि i5 3.2 गीगाहर्ट्ज। अब उसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, तो हमको भी शक हो रहा था कि ये 3rd जनरेशन का है, 4th जनरेशन का है, 6th जनरेशन का है, किस जनरेशन का है। उसमें हमको पता चलता है कि मिल गया है हम लोग को i3 380M। पैसा बर्बाद, 380 भी नहीं, 380M। सोच लो यार, 380M मिल गया, मतलब मोबाइल वाला प्रोसेसर, मोबाइल में तो जो लैपटॉप में लगता है ना। और वो क्या था, 2.53 गीगाहर्ट्ज का था, और उसमें सिर्फ 2 कोर्स था। अब कहा गया हमसे कि i5 है, 3.2 गीगाहर्ट्ज का है, 4 कोर है, और मिल गया हमको i3, 1st जनरेशन भी नहीं था, ऊपर से मोबाइल, मतलब लैपटॉप में लगने वाला, ऊपर से 2.53 गीगाहर्ट्ज और 2 कोर का। सोच लो यार कितना फ्रॉड हो रहा है। फिर उसको रिटर्न किए, फिर कस्टम पीसी हम खुद बनाए गाइस। अब हम लोग आ जाते हैं कस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं। कस्टम पीसी का गाइस अच्छा खासा फ़ायदा है, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका बजट जो है वो बैलेंस हो जाता है। अब जैसे कि आपने क्या किया कि मतलब GTX 1650 खरीद लिया, और उसके साथ लगा लिया मतलब 4000 का कोई i5 3470 लगा लिया आपने, चलो i5 3470 लगा लिया, उसके साथ 4 कोर का है, 4 थ्रेड है, अच्छा से मतलब उतना कुछ खास बॉटलनेक नहीं करेगा, तो ये सब बजट बैलेंस हो जाता है। अब कुछ आपने केस जो है आपका कैबिनेट है, उसको आपने सस्ता कोई मंगा लिया, उसके बजाय प्रोसेसर पे पैसा दे दिया है। फिर हम तो कहते हैं जीपीयू पे पैसा दिया करो यार, जीपीयू सबसे सही होता है, उसमें पैसा देने पे उतना खास बॉटलनेक भी नहीं करेगा। तो मतलब कस्टम के ये फायदे हैं कि आपको जो है आपका बजट बैलेंस रहता है, अगर आप चाहो तो, और अगर आपको जानकारी है तो अगर आपको जानकारी है और आपके पास पैसे की कमी है तो आप मतलब आसानी से बना सकते हो, उतना कुछ खास दिक्कत नहीं होगा। प्रोसेसर सस्ता ले लो, सस्ता ये ले लो, कैबिनेट सस्ता ले लो, RGB 12GB लेना है तो भाई आपके बजट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और कस्टम यही सबसे बड़ा जीत जाता है। अगर कस्टम में आप चाहो, आप अपने बजट के हिसाब से कोई पार्ट महंगा खरीद लिया, कोई पार्ट सस्ता खरीद लिया, कैसे तैसे करके एक पीसी बना लिया, बस फिर बाद में अपग्रेड कर लेंगे, क्या दिक्कत है जब पैसा आएगा तो। और यार बट अगेन हम आपको बोल रहे हैं कि आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है कस्टम पीसी बनाने में। तो यार इतना सा इस वाले वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा नहीं लगा तो अभी तक आप देख ही नहीं रहे होगे, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगा और अभी तक देख लिए ना तो आपने टाइम पास कर दिया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम वीडियो डालें तो आपको मैसेज चल जाए। और अब हम टेक चैनल का बहुत सारा वीडियो डालेंगे, टैक्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा डालेंगे, इस चैनल को टेक चैनल ही बनाना है। तो गाइस अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Pick up the phone.